यस्सु के लिए बहुत से नाम मुस्तअमल हैं, जिनमें से एक रब्बी था। यूहन्ना पहले बाब की 49वीं आयत में नतनएल ने कहा, ए रब्बी, तू वाकई खुदा का बेटा है। ये बड़ा दिलचस्प बयान है, क्योंकि लफ्ज रब्बी के माना उस्ताद के हैं, बल्कि मोतबर उस्ताद के हैं। उसने यस्सु को एक अजीम उस्ताद के तौर पर पहचाना। अब वो लोग जिनका हमारी जिंदगी में गहरा असर और रसूख हुआ हो, शायद वो उस्ताद ही हों। उस्ताद हमारी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बयान करते हैं कि कैसे जिंदगी गुजारें, जिंदगी में मुख्तलिफ काम कैसे करें, तालीम याफ्ता कैसे हों, मुलाजमत कैसे करें और इनका इत्तलाक अपनी जिंदगी पर कैसे करें। यही तो तालीम का मकसद है। लिहाजा उस्ताद हमारी जिंदगी में बड़ा गहरा तासुर छोड़ते हैं। मुझे तकरीर करने के उस्ताद की बात याद है, जिसने मुझे सिखाया कि आवाम में कैसे बोला जाए। आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो उसी उस्ताद के सिखाने का नतीजा है। फिर एक और तरबियत देने वाले थे, जिसने मुझे जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त से मुतालिक सिखाया कि किस तरह से जिंदगी में तरबियत हासिल करूं। लिहाजा हमारे उस्ताद हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये उस्ताद जिसे नतनएल ने देखा और कहा रब्बी, वो बाकी तमाम उस्तादा से मुख्तलिफ था, क्योंकि उसने उसे कहा, ए रब्बी, तू वाकई खुदा का बेटा है। आप देखते हैं कि वो एक आम उस्ताद नहीं था जो जिंदगी के तजुर्बात के बारे में ही जानता था, बल्कि वो जिंदगी का खालिक था। वो सारे इल्म का मंबा था। आप देखिए यस्सु ने क्या कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। यस्सु सच्चाई है। अगर आप जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यस्सु के पास आइए। वो राह है, वो हक है और उसी में सच्चाई पाई जाती है। तमाम सच्चाई खुदावंद यस्सु मसीह में है। लिहाजा वो अजीम तरीन रब्बी है। सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं, बल्कि वो उस्तादों का उस्ताद है। वो ऐसा उस्ताद है जो खुदा का बेटा है, कायनात का खालिक है, जो आलिम कुल है और हमें जिंदगी और जिंदगी के मुतालिक सिखाता है कि उसे कैसे बसर करें और दूसरों से कैसा रवैया रखें, दूसरों से मोहब्बत कैसे करें और उनकी देखभाल कैसे करें। वो कैसा अजीम उस्ताद है। मैं भी नतनएल के साथ मिलकर कहूँगा, रब्बी, तू वाकई खुदा का बेटा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आप उसे अपना उस्ताद मानेंगे? जब आप ऐसा करते हैं तो आप जानेंगे कि वो वाकई खुदा का बेटा है।